अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 में आज हम इंट्रोडक्शंस टू परमुटेशंस करेंगे कि परमुटेशंस क्या होता है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन असल में हमारे पास अरेंजमेंट है, मतलब एक चीज़ की, एक नंबर्स की। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कॉल्ड परमुटेशन। ये परमुटेशन की डिफिनीशन है। ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, मतलब हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स करेंगे और इसमें जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होगा। ऑर्डर का मतलब ये है कि सपोज़ अगर हमारे पास मतलब दो एलिमेंट्स हो या दो फिगर हो या दो लेटर्स हो, मतलब एक लेटर हमारे पास ए है और एक लेटर हमारे पास बी है, ठीक है। और यहाँ पे दो बंदे हैं, उस एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और यहाँ पे टू सीट्स है, इसका S1 सीट नाम हुआ और ये S2 हुआ। तो अब ये दो बंदे इन सीटों पे किस तरह बैठ सकते हैं। एक अरेंजमेंट इस तरह हो सकती है कि यहाँ पे ए बैठ गए और यहाँ पे बी बैठ गया, और अगर ये S1 सीट है और ये S2 सीट है तो फिर यहाँ पे B आ चुका है और यहाँ पे A आ चुका है। तो अब लोग देख सकते हैं ए बी और बी ए में अब फ़र्क है, तो इसको कहते हैं आर्डर। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा बी ए का, मतलब, और ये कम मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है कि ए बी को आप मल्टीप्लाइड करोगे बी ओ बी ए का। तो इसको कहते हैं आर्डर। मतलब ए बी इज़ क्वाइट डिफरेंट टू बी ए, इसको कहते हैं आर्डर। इस तरह अगर मैं सपोज़ करूँगा तीन बंदों को, एक हमारे पास ए है, बी है और सी है, ठीक है। और यहाँ पे तीन सीट्स है, S1 S2 S3, और ये तीनों इन सीट्स पे बैठना चाहते हैं। तो एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि यहाँ पे ए आएगा, फिर बी, यहाँ पे सी, ये एक तरह का अरेंजमेंट हुआ। फिर यहाँ पे सपोज़ बी आ चुका है, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे मतलब सी आ चुका है, यहाँ पे बी आ चुका है, यहाँ पे मैंने एल बैठा दिया। फिर यहाँ पे सपोज़ ये, फिर यहाँ पे ए आ चुका है, फिर सी आ चुका है, फिर बी आ चुका है, फिर यहाँ पे सपोज़ बी आ चुका है, बी ए सी हो चुका है। यहाँ पे मतलब मैं सी ए बी की बात करना चाहता हूँ। और इस तरह एक और भी हो सकता है, सी ए बी हो गया, ए सी बी हो गया, ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया, बी सी ए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो 6 वे से ये लोग मतलब बैठ सकते हैं। और इसमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि ए बी सी इज़ क्वाइट डिफरेंट टू बी ए सी, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। मतलब ये एक अलग तरह का एक आर्डर है और एक अलग तरह का एक आर्डर है। तो इस तरह मतलब जब तीन बंदे होंगे तो मतलब ये 6 वेज हो सकते हैं इसके बैठने का। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला डिज़ाइन कर सकता हूँ कि सपोज़ तीन बंदे थे, यहाँ पे कितने बंदे थे, तीन बंदे थे, और आल की मैंने सिलेक्शन की, ठीक है। मुझे आल की सिलेक्शन करनी थी। तो फिर आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला यूज़ करोगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, एन फैक्टोरियल। मतलब अगर आपके पास 10 बंदे हैं और का आपने सेलेक्शंस करना है, ठीक है, तो फिर आप लोग डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन फैक्टोरियल। तो अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल इसमें आपके पास है 3 एलिमेंट्स। तो मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल। मैं क्या लिख दूंगा, 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो ये 6 वेज हुए, 1 2 3 4 5 6। इस तरह ये कितने हैं, दो बंदे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा तो फिर आपको क्या करना है, 2 फैक्टोरियल के लिए 2 आएगा। मतलब ये दो वेज है, एक वेज ये हुआ और एक वेज ये हुआ। तो जब आपको परमुटेशन में ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपको सेलेक्शंस करनी है और आल एलिमेंट्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो फिर आप उसको एन फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर फैक्टोरियल एंड परमुटेशन का जो फार्मूला है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए, वो हमारे पास है एन पी आर, जो इक्वल है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें ये एन जो है, ये एन असल में टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट्स करेगा, ये आर सेलेक्टिव नंबर को रिप्रेजेंट्स करेगा। सेलेक्ट जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसकी हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। सपोज़ करें अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, मतलब ए है, बी
सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n इज़ इक्वल टू 4, और मुझे n में से सिर्फ 2 की सिलेक्शन करनी है, मुझे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो फिर मैं r क्या लूँगा, r में लूँगा 2। तो अगर इसको मैं यहाँ फार्मूले में पुट करूँगा तो मैं लिख दूँगा n फी r, तो मैं लिख दूँगा 4 फी 2, जो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हुआ। तो फिर हमारे पास बन चुका है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ चुका है 12। मतलब 12 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। सपोज़ 2 सीट्स है, यहाँ पे एक S1 सीट है और यहाँ पे S2 सीट्स है, और इन चारों बंदों में से 2 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे A B मैंने बिठा दिया, फिर B A हुआ, फिर मैंने A के साथ C बिठा दिया, फिर C A हुआ, फिर B C हुआ, फिर C B हुआ, इस तरह मतलब A D हुआ। तो ये टोटल वेज जो है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है, ये हमारे पास 12 ही आई। ठीक है, तो इसके ये आपके पास परमुटेशन का फार्मूला हुआ, और ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए है, मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मतलब जो है एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। स्टे टच विद अस।